देखिए अभी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कुछ इस तरह का है, एक इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, राइट। तो देखिए सिंपल आपको सारा चीज हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन को थोड़ी देर के लिए गोली मार दीजिए, राइट। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर इसके वेलोसिटी की हम बात करें, इसके वेलोसिटी की, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इधर हो जाएगा ux, और ux कितना हो जाएगा 20√2 इंटू cos 45, दैट इज 1/√2। तो ये कट गया, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली इधर अगर ui होगा, तो ui विल ऑल्सो बी 20 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं इधर sin 45 लेगा, तो ui विल ऑल्सो बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट OQ की बात करें, OQ, तो OQ कितना हो जाएगा, OQ विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रोल है। अगर मान लीजिए कि टाइम t लग रहा है, तो दिस इज नथिंग बट 20 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। और अगर QP की हम बात करें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, QP, तो QP क्या हो जाएगा, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 20t माइनस हाफ g यानी 10t², राइट। तो दिस विल बी 20t माइनस 5t²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। QP इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि इसमें ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, तो आप 37 का फीचर आप जानते हैं, आपको बार बार बता दिए हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 37 डिग्री, एंड दिस इज 3, 4 एंड 5, राइट। तो अगर हम 1037 डिग्री की बात करें, 1037 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, QP बाई OQ, right? And 1037 is nothing but 3/4. तो दिस 3/4 will be equal to QP कितना है, QP आप कैलकुलेट कर चुके हैं 20t minus 5t²। दिस इज 20t minus 5t² divided by OQ is 20t, राइट। तो ये हो गया आपका। अब यहां से बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें से कटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 3/4 इज इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4t माइनस t² इंटू 5 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाई 20t है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा 4t से, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी हैड 3t इज इक्वल टू कितना, 40 माइनस t² को इधर लाइए, तो वी हैव t² इज इक्वल टू 40 माइनस 3t, तो एक तो t, दिस विल गिव t इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल मोमेंट को देगा, t इज इक्वल टू 1 हुआ, वहां पर आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आ गया आंसर, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 सेकेंड। अब आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज क्या है, OQ, देखिए रेंज इज OP, तो रेंज कितना हो जाएगा, देखिए रेंज इज इक्वल टू
ओपी, ओपी। और आप किसी का भी ये कर लीजिए, राइट, क्यूपी। आप ओ क्यू कितना है, ओ क्यू, ओ क्यू इस बेस की हम बात कर लेते हैं। तो ओ क्यू इज 20t, ओ क्यू इज इक्वल टू 20 इंटू टी, टी इज 1, तो दिस विल बी 20 मीटर, राइट। तो आप देखिए यहां से इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में ये लेते हैं cos 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ओ क्यू बाई ओपी, और यही तो रेंज है, इसलिए आर मतलब रेंज ओपी क्या हो जाएगा, ओ क्यू बाई cos 30, तो ओ क्यू इज 20 एंड दिस इज cos 37, सॉरी 30 हम बोल रहे हैं, इट इज 37। हियर वी हैव cos 37 OQ बाई OP, तो OQ is OP, this will give OP will be equal to how much, OQ यानी 20 divided by cos 37, राइट। और cos 37 कितना हो जाता है, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो दिस इज 20 डिवाइडेड बाई cos 37, देखिए cos 37 इज 4/5, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 4 5 जाए, तो दिस विल बी 25 मीटर, तो रेंज विल बी, दिस रेंज विल बी 25 मीटर, दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।